दान क्या है, दान देने का अर्थ क्या है और अंगराज कर्ण दानवीर कर्ण कैसे कहलाए, जानते हैं इस छोटी सी कहानी के माध्यम से। तो कहानी इस तरह से है कि एक बार अर्जुन और भीम श्री कृष्ण भगवान से कहते हैं, ना जाने क्यों लोग अंगराज कर्ण को दानवीर कर्ण कहते हैं, जबकि दानवीर तो हमारे भ्राता युधिष्ठिर हैं। जो कोई भी उनके दरबार में आता है कभी खाली हाथ नहीं लौटता। तो इस नाते दानवीर तो हमारे भ्राता युधिष्ठिर के नाम के साथ होना चाहिए। ना जाने क्यों कर्ण को दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, चलो ठीक है, आज युधिष्ठिर और कर्ण की परीक्षा हो जाए कि कौन सबसे बड़ा दानी है। तो भीम और अर्जुन ने कहा, ठीक है। अब श्री कृष्ण भगवान ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और युधिष्ठिर के दरबार में पहुंचे। ये बात अर्जुन और भीम जानते थे, लेकिन उन्होंने युधिष्ठिर को नहीं बताया। वो चुपचाप दरबार में खड़े रहे। अब ब्राह्मण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ, अन्न जल त्याग रखा है उसके लिए, और यज्ञ की सामग्री में एक चीज की कमी है जो मैं मांगने आया हूँ। युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देव, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तो ब्राह्मण देव ने कहा कि मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए। युधिष्ठिर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और कहा कि ब्राह्मण देव को सूखी चंदन की लकड़ी यज्ञ के लिए दी जाए। अब कुछ समय पश्चात जब उनके सैनिक वापिस आए, युधिष्ठिर के सैनिक वापिस आए और उन्होंने कहा, महाराज, हमें माफ करना, हमारे राज्य में सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है, गीली चंदन की लकड़ी है जो कि यज्ञ में प्रयोग नहीं होगी। अब युधिष्ठिर ने हाथ जोड़ के ब्राह्मण देव से माफी मांगी और कहा, ब्राह्मण देव, मैं आपकी ये सामग्री तो नहीं दे सकता, लेकिन इसके बदले में आप कुछ और मांग लीजिए, क्योंकि मेरे दरबार से कोई भी कभी खाली हाथ नहीं गया। ब्राह्मण देव ने कहा, नहीं महाराज, मुझे सिर्फ और सिर्फ सूखी चंदन की लकड़ी की ही आवश्यकता थी और मुझे कुछ नहीं चाहिए। शायद आज मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होना होगा। ये कह के ब्राह्मण देव दरबार से बाहर चले जाते हैं, महल से बाहर निकल जाते हैं। अब उनके पीछे पीछे अर्जुन और भीम भी महल के बाहर आ जाते हैं। जब वो महल के बाहर पहुंचते हैं, फिर कहते हैं, श्री कृष्ण उनको कहते हैं कि क्यों ना अब कर्ण के पास चला जाए। अर्जुन और भीम कहते हैं, ठीक है। अब वो अंग देश पहुंचते हैं। अब वहां जाके अंगराज कर्ण के दरबार में जाके वो ब्राह्मण देव कहते हैं, महाराज, मैं यज्ञ कर रहा हूं अंजल त्याग के। जब यज्ञ पूर्ण होगा तभी मैं अन्न जल ग्रहण करूंगा, लेकिन यज्ञ की सामग्री में एक चीज की कमी है जो मैं आपसे मांगने आया हूँ। अंगराज कर्ण ने कहा, ब्राह्मण देव, मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। उन्होंने कहा, मुझे सूखी चंदन की लकड़ी चाहिए यज्ञ पूर्ण करने के लिए। अंगराज कर्ण ने भी अपने सैनिकों को आदेश दिया कि ब्राह्मण देव को सूखी चंदन की लकड़ी दी जाए यज्ञ पूर्ण करने के लिए। अब कुछ समय बाद उनके सैनिक भी दरबार में आए और कहा, महाराज, हमें माफ करना, हमारे राज्य में गीली चंदन की लकड़ी है, सूखी चंदन की लकड़ी नहीं है, तो हम इन ब्राह्मण देव को सूखी चंदन की लकड़ी नहीं दे पाएंगे। ब्राह्मण ये सुन के बहुत निराश हुए और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, शायद आज मेरा यज्ञ पूर्ण नहीं होना होगा, आज भी मुझे भूखे ही रहना पड़ेगा। अंगराज कर्ण ने कहा, नहीं ब्राह्मण देव, आप मेरे दरबार में आए हैं और आपको सूखी चंदन की लकड़ी अवश्य मिलेगी। अंगराज कर्ण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो महल के दरवाजे और खिड़कियों की चौखट है वो चंदन की बनी है, सूखी चंदन की लकड़ी की, उसमें से काट काट के चंदन की लकड़ी यज्ञ के लिए ब्राह्मण देव को दी जाए। और सैनिकों ने उस चौखट की लकड़ी काट काट के यज्ञ के लिए ब्राह्मण देव को दी और ब्राह्मण देव वो लकड़ी लेके बहुत खुश हुए और खूब सारा आशीर्वाद देते हुए अंगराज कर्ण को खूब सारा आशीर्वाद दिया और वहां से चले गए। अब ये देख के भीम और अर्जुन बहुत ही हैरान थे और शर्मिंदा भी थे। तो बाहर जाके श्री कृष्ण ने कहा, अब क्या आप समझ गए कि दानवीर कर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके राज्य में भी, युधिष्ठिर के महल में भी जो दरवाजे और खिड़की की चौखट थी वो चंदन की बनी थी, लेकिन उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं किया दान देने के लिए। लेकिन कर्ण ने ऐसी परिस्थितियों में भी दान दिया जब परिस्थितियां विपरीत थी, उसके भी राज्य में सूखी चंदन की लकड़ी नहीं थी, लेकिन उसने अपने खिड़की दरवाजे की चौखट काट के सूखी चंदन की लकड़ी उस ब्राह्मण को दी ताकि उसका यज्ञ पूर्ण हो सके। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि ऐसे तो हम दान देते हैं, ऐसे तो हम हर किसी की हेल्प करते हैं, लेकिन जब परिस्थितियां विपरीत हों उस समय भी हमें सबकी हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहना चाहिए। तो फिर मिलूंगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए
मोटिवेशनल स्टोरीज सुनते रहिए, खुश रहिए।